Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है फ्रूट डेवलपमेंट एंड फ्रूट मैचुरेशन, फल विकास व फल परिपक्वन। What is a fruit? Botanically, a fruit is one or more mature ovaries together with accessory tissues. Horticulturally, a fruit is one or more mature ovaries together with accessory tissues that is relatively high in sugar content and functionally is usually eaten during the dessert portion of a meal or as a sweet salad or snack. Botanically and horticulturally, fruit is a ripened ovary. यानी फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। फल परिपक्वन या फ्रूट राइपनिंग। What is ripening? Ripening is a process in fruits that makes it acceptable for consumption. The fruit becomes sweeter and softer. तो फल परिपक्वन वो प्रोसेस है जिसमें जो फल है वो मीठा व सॉफ्ट हो जाता है। ड्यूरिंग राइपनिंग स्टार्च इज कन्वर्टेड टू शुगर, और फल परिपक्वन के दौरान ही जो स्टार्च है वो शुगर में बदल जाता है। द फ्रूट इज said to be ripe when it attains its full flavor and aroma. फुल फ्लेवर होने पर और अरोमा होने पर फल जो है वो परिपक्व अवस्था में पाया जाता है। राइपनिंग कॉजेज कलर चेंजेस इन द फ्रूट। जब फल परिपक्व होता है तो फल में रंगों में भी परिवर्तन पाया जाता है। नॉर्मली जैसे ग्रीन कलर का शुरुआत में फल होता है तो बाद में वो येलो, रेड, पर्पल आदि कलर दर्शाता है। बेस्ड ऑन राइपनिंग बिहेवियर, फ्रूट्स आर क्लासिफाइड एज क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। फलों के परिपक्वन के आधार पर हम फल को क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फलों में बांट सकते हैं। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स शो dramatic increase in the rate of respiration during ripening and well respond to ethylene for ripening. वो फल जो जिनमें श्वसन दर काफ़ी तीव्र पाई जाए राइपनिंग के दौरान और इथाइलिन के प्रति रेस्पॉन्ड करें, ऐसे फलों को क्लाइमेक्टेरिक फल कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर एप्पल, बनाना, मैंगो, टोमेटो। Non-climatic fruits. These fruits do not show dramatic increase in the rate of respiration during ripening and do not respond to ethylene for ripening. इन फलों में परिपक्वन के दौरान श्वसन दर में कोई तीव्र परिवर्तन नहीं दिखाई देता है और ये इथाइलिन गैस के प्रति भी संवेदी नहीं होते हैं, इसलिए इन फलों को नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। Examples are citrus, grapes, pineapple and watermelon. Many changes can be seen during ripening. फलों के परिपक्वन के दौरान कई चेंजेस दिखाई देते हैं। ये चेंजेस कोशिका भित्ति, स्टार्च कंटेंट, ऑर्गेनिक एसिड्स, पिगमेंट्स, फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड्स, फिनोलेक्स, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इथाइलिन इवोल्यूशन रेट, इन सब फैक्टर्स में चेंजेस आता है। फर्स्ट, फल परिपक्वन के दौरान सेल वॉल में या कोशिका भित्ति में भी कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। सेल वॉल इज रिच इन पॉलीसैकेराइड्स which is degraded and solubilized during ripening. Loss of neutral sugars such as galactose and arabinose. Enzymes responsible for cell wall hydrolases, pectinesterase, polygalacturonase, cellulase, beta-galactosidase. फल परिपक्वन के दौरान फलों की जो सेल वॉल है उसमें कई सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी सेल वॉल जो है वो डिग्रेड होने लगती है, सोल्यूबलाइज होने लगती है परिपक्वन के दौरान,
और कई सारी शुगर जैसे गैलेक्टोज और अरेबिनोज का लॉस होता है। और सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं पेटिनोस्ट्रेज, पॉलीगैलेक्टोरेज, सेल्यूलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके बाद फल परिपक्वन के दौरान जो चेंजेस आएंगे कंटेंट्स में वो है स्टार्च कंटेंट, इनमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी के कारण स्टार्च जो है वो शुगर में डिग्रेड हो जाएगा, जिससे जूसीनेस बढ़ेगी फलों में। Thus, the starch is fully hydrolyzed into sugars is known as characteristic event for fruit ripening. Starch degrading enzymes are alpha amylase, beta amylase, phosphorylase, and alpha-1,6 glucosidase. These enzymes are involved in starch degrading process. Organic acids, the total organic acids is decreased with ripening of fruits. जैसे जैसे fruit ripening होगी organic acids की मात्रा में कमी होगी। The decline in the content of organic acids during ripening is the result of an increase in membrane permeability. Organic acids की मात्रा में डिक्लाइन होने का कारण होता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में इंक्रीज होना। नेक्स्ट, पिगमेंट्स पे क्या चेंजेस आएंगे फ्रूट राइपनिंग के दौरान? डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स रिजल्ट इन एंथोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उनका डिग्रेडेशन होगा और ये बदल जाएंगे एंथोसाइनिन पिगमेंट्स और कैरोटिनॉइड्स में। फिनाइलएलानिन, ammonia lyase and flavone synthase are the key enzyme for synthesis of anthocyanins. Biosynthesis of carotenoids lycopene act as the precursor of beta carotene. Flavoring compounds, interaction of sugars, organic acids, phenolics and volatile compounds, esters, alcohols, aldehydes and ketones. जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कि शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, फिनोलिक्स एंड वॉलेटाइल कंपाउंड, एस्टर्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनकी वजह से फ्रूट्स में फ्लेवर आता है। एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट में भी चेंज आता है फ्रूट राइपनिंग के दौरान। एस्कॉर्बिक एसिड इज इंक्रीज विद फ्रूट ग्रोथ इन पॉम एंड पेयर। पॉम एंड पेयर में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा में वृद्धि होगी। देयर आफ्टर द लेवल्स डिक्लाइंस विद द एडवांसमेंट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनसेट ऑफ फ्रूट राइपनिंग। रेस्पिरेशन की दर में क्या परिवर्तन होंगे फल परिपक्वन के दौरान, वो हम इसमें पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच stored organic materials like carbohydrate, proteins, fats are broken down into simple end product with a release of energy. Respiration involves degradation of food reserves, especially sugars, in order to produce chemical energy in the form of ATP and NADH needed to maintain cellular metabolic activity. Transpiration. Water loss is main cause for direct quantitative loss, appearance, textural quality and nutritional quality. Transpiration is physical process that can be controlled by applying some treatment to the commodity like waxes and other surface coating and wrapping with plastic films. तो इसके द्वारा भी हम वाटर लॉस को रोक सकते हैं ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के दौरान कलर चेंज होना भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। The chlorophyll degradation is mainly due to pH changes, oxidative systems, chlorophyllase, formation of carotene in plastid, formation of anthocyanin vacuoles and in epidermal layer, masking effect of chlorophyll, degradation of chlorophyll into colorless product. फ्रूट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे यानी फ्रूट ग्रीन कलर से रेड, ऑरेंज, पर्पल इन सब कलर्स में चेंज होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसका डिग्रेडेशन होने लगता है। और इसको डिग्रेड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो है पीएच, ऑक्सीडेटिव सिस्टम एंड क्लोरोफिलेज एंजाइम। इसके अलावा कई कैरोटीन्स का भी निर्माण होता है प्लास्टिड्स में, एंथोसाइनिन का निर्माण होगा वैक्यूल्स में, और क्लोरोफिल में मास्किंग इफेक्ट दिखाई देता है। इसी कारण से फलों में कलर चेंजेस
दिखाई देते हैं। फल परिपक्वन के दौरान कई सारे अरोमा या खुशबू भी उत्पन्न होती है। ये खुशबू किन केमिकल्स के कारण होती है? वो केमिकल्स होते हैं अरोमा वॉलेटाइल्स। एस्टर्स ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल्स एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। In fruits, major volatile compounds are isoamyl acetate, aldehydes, and terpenoid compounds. Volatiles originate from proteins, carbohydrates, lipids, and vitamins. Taste is provided by many non-volatile components, including sugars and acids present in fruits. Short-chain unsaturated aldehyde and alcohols and esters are important contributor to the aroma. किसी भी फल में खुशबू आने का जो कारण होता है वो कई सारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स के कारण होता है, और ये वॉलेटाइल कंपाउंड आइसोमेल एसीटेट, एल्डिहाइड, टर्पिनॉइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा वॉलेटाइल्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से भी उत्पन्न होते हैं, और मेनली शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और जो एल्कोहल्स होते हैं इनकी वजह से फलों में एरोमा या खुशबू उत्पन्न होती है। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन राइपनिंग एंड सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स। ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो फल परिपक्वन के दौरान और फल के गिरने के लिए उत्तरदायी होते हैं? द मेजर एंजाइम्स इम्प्लिकेटेड इन सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स आर पैक्टिनेस्ट्रेजेस, पॉलीगैलेक्टोनेजेस, बीटा-1,4-ग्लूकोनेज, सेल्यूलेज एंड बीटा-गैलेक्टोसाइडेज। The mode of action of these enzymes are as follows. Number 1, pectinestrase. It acts to remove the methyl group from the C6 position of the galacturonic acid. Number 2, polygalacturonase. It hydrolyzes the alpha link between adjacent dimethylated galacturonic acid residue. Number 3, cellulase. It hydrolyzes the beta link between adjacent glucose residue. Number 4, beta-galactosidase. In some cases attacks on native galactan polymer. So these enzymes are involved in fruit ripening. Current ripening methods. फलों को आर्टिफिशियली भी पकाया जा सकता है, और इसके लिए कई सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बाइड इज़ वाइडली यूजिंग केमिकल टू hasten the ripening. It contains traces of arsenic and phosphorus. These are toxic and may be hazardous to health. Calcium carbide reacts with moisture in the air to produce acetylene gas. Acetylene gas acts as a ripening agent, but it is believed to affect the nervous system by reducing supply of oxygen to the brain. It is banned under Rule 44 AA of PFA. Ripening with artificial ethylene. कैल्शियम कार्बाइड के अलावा आर्टिफिशियल इथाइलिन के द्वारा भी फ्रूट राइपनिंग की जा सकती है। इट इज़ सेफ राइपनिंग मेथड एंड accepted worldwide. Ethylene is a natural plant hormone that the fruit itself emits as it ripens. Ethyl and ethaphone is used for fruit ripening. Exposure of unripe fruit to a minuscule dose of ethylene is sufficient to stimulate the natural ripening process until the fruit itself starts producing ethylene in large quantities. The use of ethylene to promote ripening is permitted under FDA Regulation 120-1016. कैल्शियम कार्बाइड की तुलना में आर्टिफिशियल इथाइलिन से फ्रूट राइपनिंग जो है वो सेफ भी है और एक्सेप्टेड मेथड है। तो इस प्रकार से फ्रूट राइपनिंग नेचुरल के अलावा हम उनको कई केमिकल्स के द्वारा भी फ्रूट राइपनिंग की जा सकती है, जिसमें जो कैल्शियम कार्बाइड होता है हालांकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है।
तो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए हुए जो फल हैं वो हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इथाइलिन से जो पकाए हुए फल हैं वो हेल्थ के लिए सेफ हैं, और ये क्योंकि ये नेचुरल प्लांट हार्मोन है। So this is all about fruit development and fruit maturation. Thank you.